अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 4 दिसंबर दिन जुमेरात का है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अडयाला रोड पर। दागल नाका वो मुकाम है जहाँ अब से कुछ देर कबल सुहेल आफरीदी वज़ीर आला पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 9वीं मरतबा आज आए हैं, मगर इमरान खान से आज भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। इससे कबल NFC अवार्ड था जिसकी बड़ी तैयारी पख्तूनख्वा हुकूमत और बिलखसूस वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने की। उनका एक इंटायरली अलग मौक़िफ़ था, उस पर उन्होंने वहाँ गुफ्तगू नहीं की, मगर यहाँ आए। ओवरऑल सिनेरियो क्या रहा, इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, तो इससे कबल मनाजर क्या थे वो आप हमारी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। मगर अब आज तब्दील क्या था, हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि एक चीज़ हमने आकर यहाँ पर नोटिस की कि इससे कबल भी 8 मरतबा सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकातें इमरान खान की नहीं होने दी गई, मगर चूँकि हम भी अक्सर रिजवान गिलज़ई साहब और मैं भी यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन ज़ीशान नूर साहब तवातुर से यानी अगर 9 मरतबा सुहेल आफरीदी साहब यहाँ पर आए हैं इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, जो कि नहीं होने दी गई, तो ज़ीशान साहब यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो इनके पास एक आज की कुछ अलग ऑब्जर्वेशन है, ख़बर नहीं है, ऑब्जर्वेशन अलग है कि आज एक्चुअली पहले से कैसे मुख्तलिफ था, जो कि अगर हम लिंक करें तो जब इमरान खान की बहन से उनकी मुलाकात करवाई गई थी तो उस दिन कुछ खबरें चली थी, उससे हम लिंक करने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले ज़ीशान साहब आपकी इजाज़त से नहीं, मैं चाहता हूँ पहले ज़ीशान साहब ज़रा सूरत बता दें, फिर हम ये बताते हैं कि उसकी क्या वजह है। हाँ। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, अभी आपकी और मेरी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही थी, आज तब्दील क्या था, आज अलग क्या था, आज मुख्तलिफ क्या था? जी वसीम भाई, थैंक यू वेरी मच। देखें, आज वज़ीर आला सुहेल आफरीदी 2:56 के ऊपर इसी मुकाम यानी कि दागल नाके के मुकाम के ऊपर पहुंचे और 4:40 पे यहाँ से रवाना हो गए। लेकिन अहम ये था कि जब वो यहाँ पर पहुंचे तो पहले 8 दफ़ा जैसे सिक्योरिटी जो तैनात की जाती है, सिक्योरिटी तो तैनात थी लेकिन उतनी तादाद में नहीं थी, और वो जो हटो बच्चो हटो वाला मामला होता है वो भी आज कुछ वैसा दिखाई नहीं दिया। सामने जब उनके स्क्वाड की पहली गाड़ी नज़र आई तो यहाँ पर मुकाम के ऊपर पुलिस ने ट्रैफिक रोकी। जब वो आए और उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर शिफ्ट हो गई तो उसके बाद ट्रैफिक दोबारा चल पड़ी, मामूल की ट्रैफिक चलती रही, नंबर 1। नंबर 2, जो ही आए सुहेल आफरीदी उन्होंने कहा जी पहले मैंने मीडिया टॉक करनी है, क्योंकि मैं NFC मीटिंग से डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचा हूँ, मैं बात नहीं कर सका। वो मीडिया से टॉक के लिए आए, उन्होंने सारी की सारी बात NFC के ऊपर की। मुलाकात नहीं करवाने दी गई, क्यों नहीं करवाने दी गई, क्या करेंगे, वो जो सख्त बात करते थे वो आज उन्होंने मुलाकात ना करवाने के हवाले से कम अज़ कम नहीं की। उनसे सहाफ़ी इजाज़ साहब हैं, उन्होंने सवाल भी किया कि जी आप धरना देंगे या चले जाएंगे। पहले भी ये सवाल उनसे होता है तो वो कहते हैं कि जब भी डिस्कस करेंगे फिर आपको फाइनल बताएंगे, लेकिन आज वो बिल्कुल खामोश रहे, उन्होंने इसके ऊपर ना हाँ की ना की। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कोई सख्त बात जैसे पहले, खैर वो उतनी नहीं करते लेकिन कर जाते हैं कोई ना कोई बात। वो यानी आप कह रहे हैं कि मुलाकात के हवाले से पहले वो गुफ्तगू करते हैं और उसमें उनका लहजा तल्ख होता है, आज नहीं था। आज नहीं था, और मुलाकात के हवाले से उन्होंने कोई बात की ही नहीं पहली मीडिया टॉक के अंदर। उसके बाद वो यहाँ पर बैठ के कुछ वक्त के लिए दोबारा जाते हुए जब उन्होंने मीडिया टॉक की तो उसमें भी उन्होंने ज़्यादातर NFC के हवाले से, पेशावर जलसे के हवाले से बात की, और एक आध उनसे और सवाल किया गया, उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया। इसके अलावा जो ख़ास अहम बात मुझे महसूस हुई, जब मैं यहाँ से निकला तो शायद खट्टर साहब आगे से आ रहे थे, उनसे भी हमने पूछा कि जी आप धरना देंगे चले जाएंगे। ये पहले जब उनसे ये सवाल होता है, 8 दफ़ा जब पहले सवाल हुआ तो उनकी मतलब वो कह लें कि रवैये में ज़रा तलखी होती है, गुस्सा होता है ना कि हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। लेकिन आज वो बड़े धीमे नरम लहजे के अंदर उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं, CM साहब से मिलते हैं फिर आपको बताते हैं। तो बिल्कुल मतलब बाकी क़यादत भी, वज़ीर आला साहब भी, मुलाकात ना करवाने के हवाले से उनका रवैया बिल्कुल आज जो है वो तलख नहीं था। बिल्कुल मुझे बहुत सारी तब्दीली नज़र आई है, क़यादत भी। और एक सवाल ले लें, ये दागल नाका है हमारे पीछे, अब जो कि खुल रहा है, पहले बंद था, एक तरफ मुकम्मल तौर पर बंद थी और एक तरफ से ट्रैफिक आ जा रही थी, लेकिन पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद थी। आप ये कह रहे हैं कि आज वहाँ पर उस तरह के इकदाम भी नहीं थे, तो जब पहले सुहेल आफरीदी साहब आते थे तो ट्रैफिक बंद हो जाता था, पुलिस फोर्स की तादाद ज़्यादा होती थी, या क्या ऐसा था जो आपको आज मुख्तलिफ लगा? एग्जैक्टली, जब वो आते थे उसके बाद फिर ट्रैफिक की रवानगी जो है वो उस तरीके से रवानवा नहीं रहती, ट्रैफिक रुक जाती थी उनके जाने के बाद। यही उनका टाइम होता था, 2:30 से 3 के दरमियान आते थे, 4 से 4:30 के दरमियान चले जाते थे। तो ये 2 घंटे जो हैं ट्रैफिक रुकी रहती थी, मुकम्मल यहाँ पर जो है वो पुलिस फोर्स खड़ी होती थी। लेकिन आज वो उनके आने से ट्रैफिक बंद की 5 मिनट के लिए, जब वो पहुँच गए ट्रैफिक खोल दी गई। तो पुलिस वाले यहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे होते हैं, हम तो ऑब्जर्व करते हैं, वो भी आज बिल्कुल ईजी थे, काम थे। और क़यादत और वज़ीर आला की भी जो गुफ्तगू थी दोनों मीडिया टॉक के अंदर, उसमें भी मुलाकात ना करवाने के ऊपर उनके लहजे में कोई तलखी महसूस नहीं की गई। अब क्या चले इसमें रिजवान गिलज़ई साहब, हाँ इसी इसमें मैं आता हूँ, वजह पे उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जो मुझे एक चीज़ समझ आई है, वज़ीर आला पख्तूनख्वा
आज 9वीं मरतबा आए। इन 9 मरतबा में से उन्होंने 1 मरतबा धरना दिया, और वो तब कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा इनफ इज़ इनफ, 1 माह से ज़ायद हो गया, इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। कुछ सोशल मीडिया, कुछ इंटरनेशनल मीडिया कयास आराइयाँ उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी से मुतालिक, फिर जमाइमा खान के ट्वीट्स, फिर इमरान खान के बेटे कासिम खान का राइटर्स को इंटरव्यू और उसमें खौफनाक खदशात का इजहार। तो फिर सुहेल आफरीदी साहब आए, उन्होंने यहाँ पर धरना दिया। तो आज भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि धरना देंगे, एक तो धरना नहीं दिया, और फिर पिछली मुलाकात में तो इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब की कारकर्दगी पर खुश होते हुए उन्हें शाबाशी देते हुए फ्रंट फुट पर आकर खेलने का कहा। और फिर उसी में ही एक और कि शाहिद खटक साहब, वो अगेन सुहेल आफरीदी साहब के ही साथ वो ISF और उनमें, तो उनको पार्लिमानी पार्टी का सरबराह बनाना, और उसके बाद आज ये जो तब्दीली, ये कोई ख़बर नहीं है नाज़रीन हमारे पास, हम किसी की कंटेंशन पर सवाल नहीं उठा रहे, चूँकि खबरें ये चली थी कि शायद कुछ सेटलमेंट के तहत कोई मुलाकात हुई थी, या सुहेल आफरीदी साहब के बारे में तासुर ये था कि कोई बातचीत किसी लेवल पर चल रही है, तो उसका इजहार था। आज क्या था, आपकी समझ में क्या आता है? देखें, जो मेरी बात हुई इसी हवाले से कि धरना होगा ये नहीं होगा, तो जो उनके करीबी लोग हैं उनमें से 2-3 लोगों से जो बात हुई, उनका ये कहना था कि जो हमने लास्ट टाइम धरना दिया था उसकी वजह जो आप बता रहे थे कि इमरान खान से 4 हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई थी, उनकी सेहत के हवाले से खबरें चल रही थी, तो इस वजह से वो शिद्दत भी थी, उस एहतजाज की भी और लहजे के अंदर भी शिद्दत थी। लेकिन चूँकि लास्ट टाइम उनसे मुलाकात हो गई, उनकी सेहत दुरुस्त ठीक है, और बहन ने आके सारा सूरत हाल बता भी दी। अच्छा, इसी दौरान उनकी जो बहन है उज़्मा खान साहिबा, उन्होंने सुहेल आफरीदी के लिए कुछ पैगामात भी इमरान खान की तरफ से भेजे थे, और जिसकी रोशनी में आज फिर ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई थी, यानी वो आए जैसे हुज्जत तमाम की वो आए। और ये जगह अगर आप देखें ना, अब ये अडयाला जेल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है, ये पहला नाका है, यहाँ से वो रोकते हैं और वो आके, ये सामने एक प्रॉपर्टी का ऑफिस है और इधर वो बैठते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं, यानी इलामती तौर पर एक वो उनका यहाँ पे आना होता है। और देखें, कल रात बता दिया था फैसल वाडा ने कि मुलाकात उनकी नहीं होगी ना, और उसकी वजह ये थी कि इमरान खान से मुलाकात के बाद जो उनकी बहन की गुफ्तगू थी, इमरान खान का जो ट्वीट था, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा एक बेचैनी पाई गई, और वो फैसल वाडों जैसों की लबो लहजे से भी उसका इजहार हुआ, और उसके बाद यही तय था कि मुलाकात नहीं होगी। अब वो जो शिद्दत थी जिसकी वजह से जीशान नूर साहब ने भी ये कहा कि ये पहले से इम्कान था कि वो आज धरना नहीं देंगे, इसी वजह से वो ज़्यादा कुछ सिक्योरिटी भी नहीं लगाई गई थी। उनको पता था कि पहले जैसे 7 दफ़ा आके वापस चले गए थे और ये 9वीं दफ़ा भी उस तरफ आके वापस चले जाएंगे, तो इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ामात नहीं थे। हाँ, अब सवाल उनसे यहाँ पे जो गुफ्तगू हुई उसमें उनसे ये सवाल किया गया कि आपका आइंदा का लायामल क्या होगा, क्योंकि फैसल वाडा ने अगर कहा है मुलाकात नहीं होगी, तो ज़ाहिर है जिन्होंने मुलाकात जेल सुपरिटेंडेंट ने तो नहीं करवानी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं करवानी, फैसल वाडा साहब जिनकी तर्जुमानी करते हैं, मुलाकात के इख्तियार तो उनके पास है। तो ऑब्वियसली ये बात उनको भी पता है कि मुलाकात उनकी नहीं होगी। और कल तो बल्कि ये बता दिया हसन अयूब साहब, एक और फैसल वाडा हैं, वो ये कहते हैं कि अब 15 दिन बाद जो है वो सिर्फ वकील से मुलाकात करवाई जाएगी, अब तो बहनों से भी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। सो इस सिलसिले में अब जो अगला मंगल होगा जिसके अंदर बहनों की मुलाकात का दिन होगा, उस दिन एक बार फिर एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आएँ और प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करें, और उसमें फिर जो है वो शायद मुलाकात का बंदोबस्त हो जाए, जिसके इम्कानात बहुत कम है। सो बहरहाल ये आज एक जैसे वो एक रूटीन मैटर था, एक हुज्जत तमाम थी, वो उन्होंने की है। ज़्यादातर फोकस उनका NFC इजलास के हवाले से था, और यहाँ पे उनसे ये सवालात हुए, जैसे बात में बार बार ये क्या कहा भी जाता है कि जी गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लगाया जाएगा, तो उस पर आपका उन्होंने कहा जी लगा दें, वो तो उस पर तो उनका एक मौक़िफ़ है, कोई नई बात, कोई नया उनका लायामल जो है वो आज देखने में नहीं आया है। अब वो चूँकि कल खैबर पख्तूनख्वा में कुछ अहम मीटिंग्स हैं, तो इसलिए वो यहाँ से वापस चले गए। 7 दिसंबर के जलसे का उन्होंने जिक्र किया है कि 7 दिसंबर को वो जलसा करेंगे, और उसके अंदर जो है वो अपना लायामल जो है वो आइंदा का बताएंगे। लेकिन कोई बड़ा जिस तरह यहाँ पे एक खातून आपने देखा, बुजुर्ग खातून, वो जिस तरह के उनके जज्बात थे, वो ये समझती थी कि यहाँ पे आते हो, खड़े हो जाते हो, आगे क्यों नहीं जाते हो, आपको आगे जाना चाहिए, आपको इनके गिरबान पकड़ने चाहिए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स का ये जज्बात हैं। वो समझते हैं कि ये सिर्फ एक रूटीन मैटर नहीं होना चाहिए कि इमरान खान जेल में, खातून कराची से आई हैं, और वो जीशान नूर साहब से आप पूछेंगे वो हर दफ़ा आती हैं और वापस भी जाती हैं, फिर ट्रेन पे बैठ के वापस आती हैं। अच्छा, इस तरह एक वज़ीरिस्तान से एक कारकुन आए हुए थे, मेरी उनसे बात हुई है, वो भी कहते हैं मैं हर दफ़ा आता हूँ। तो लोगों के तो जज्बात अपनी जगह पे हैं, लेकिन जब इस तरह ज़ाहिर है इमरान खान की बहनें भी हैं, वो भी आती हैं यहाँ पे, वो अलामती तौर पर उन्होंने 2-3 दिन धरना भी दिया। सुहेल आफरीदी ने गुज़श्ता हफ्ते जो धरना दिया था उसका एक इम्पैक्ट बना, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया और उसका एक असर भी हुआ। और अगले दिन जब बहनें थीं तो यहाँ पर आपने देखा कि पूरा अडयाला रोड जो है वो यहाँ पर लोग भी थे और कार्रवाइयाँ भी बंद, जो रास्ते भी बंद थे
उसके बावजूद लोग पहुँचे। सो आज का दिन एक इनअदर डे था, कोई ख़ास चीज़ उसके अंदर थी नहीं, और ना ही आइंदा के हवाले से कोई लामल जो है वो अच्छा, उसमें सुहेल आफरीदी साहब ने ये कहा कि चूँकि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता मुलाकात में कहा कि उन्हें क़ैद तन्हाई में रखा जा रहा है और उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो कहते हैं कि हम इस हवाले से कोई लाहे अमल बनाएंगे और उसके बाद उसको अनाउंस करेंगे। हाँ, इस हद तक बात सवाल जो है मेरे नज़दीक उठता है। जो ज़िशान ने एक उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो बताई, आपने रियलिटी जो आपको समझ आती है वो बताई, लेकिन एक चीज़ है, वो एक तब्दीली जो मुझे नज़र आई वो ये कि पहले एटलीस्ट वो यहाँ आकर इमरान खान से मुलाकात के हवाले से गुफ्तगू किया करते थे। आज जिस तरह से पहले उनकी पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तज़किरा तो था, उन्होंने कहा कि हमारा तो उठते बैठते सोते जागते हम इमरान खान का नाम लेते हैं और लेते रहेंगे। फिर NFC पे ठीक है आपने यहाँ की गुफ्तगू की, जब जाते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उस हद तक जैसे वो एक ऑप्टिक्स के लिए ही ज़रूर, जैसे वो पहले जाते थे पुलिस वालों से गुफ्तगू करते थे, कहते थे क्यों मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, जाके अपने अफसरान से पूछो फिर आके मुझे बताओ। एक ऑप्टिक्स के लिए तो ज़रूर चीज़ है जो कि एक तब्दीली थी। अगेन इसमें मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इस ऑब्जर्वेशन से कहीं किसी की कंटेंशन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा, लेकिन जो कुछ यहाँ ऑब्जर्व किया बतौर सहाफ़ी वो आपके सामने रखा है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।